हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए आओ करें और सीखें विषय गणित लेकर आए हैं। इसमें हम वर्कशीट 23 और 24 प्रकार करेंगे जो 2023-24 के लिए है। यह वर्कशीट अभ्यास पुस्तिका समग्र शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है, जो आपके विद्यालय में पहुंच चुकी है और आपको यह पुस्तकें प्राप्त हो चुकी होगी। तो इसी के अंतर्गत हम आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 23 की गतिविधि को हल करेंगे, जिसमें हम गतिविधि का नाम है तुलना। अब उप अवधारणा इसकी संख्याओं की तुलना व तोड़कर लिखना। इसकी गतिविधि के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को हम ध्यान से समझेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों, हम देखेंगे तुलना। बच्चे अपनी पसंद की 2 या 3 अंकों की कोई भी 2 संख्या काफी में लिखेंगे और इन्हीं 2 संख्याओं को बच्चे 100, रुपये 100, रुपये 10 और रुपये 1 की खेल मुद्रा की सहायता से काफी में जमाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, खेल मुद्रा से यहाँ पर जमाएंगे 35, 43 और इस तरह से हम जमा लेंगे। तो उसको जमाने के बाद में हम सीख पाएंगे। बच्चे इसी प्रकार विभिन्न संख्याओं के बीच तुलना कर इकाई, दहाई व सैकड़ों को समझें। और इस कार्य के लिए शिक्षक, पालक और मेंटर बच्चों की सहायता करेंगे। हम यहाँ पर देखें कि नीचे दी गई संख्याओं को ध्यान से पढ़िए और रिक्त स्थान में सैकड़ा, दाही, इकाई तथा प्रसारित रूप भी लिखिए। जैसे संख्या दिया है 195, तो इसमें सैकड़ा 1 आ जाएगा, दाही के अंक 9 और इकाई का अंक 5। हम देखेंगे यहाँ पर इकाई क्या है, इसमें 5, दाही में 2 अंकों में दाही, 3 अंकों में सैकड़ा। तो इसका हम प्रसारित रूप जब लिखेंगे तो क्योंकि 1 के बाद जितनी संख्या होगी उतनी 0 हम लगा देंगे। तो 1 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 2 0 यहाँ लगा देंगे, 100 हो जाएगा। फिर 9 का प्रसारित रूप लिखेंगे तो 9 के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है तो 9 के बाद 0 लगा देंगे, 90 हो जाएगा यहाँ। और 5 का प्रसारित रूप जो है 5 ही है। तो इस तरह हम प्रसारित रूप को भी लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम, यहाँ संख्या हमारे पास में 308 है, जिसमें सैकड़ा 3 है, दाही का अंक 0 है और इकाई का अंक है 8 है। अब इसका प्रसारित रूप लिखेंगे, 3 के बाद कितनी संख्या है तो 2 है तो 2 0 लगा देंगे। फिर 0 के बाद कितनी संख्या है, 1 है तो 1 0 लगा देंगे। और 8 के बाद कितनी संख्या है, कुछ नहीं है तो 8 के आते। इस प्रकार प्रसारित रूप इसका बन जाएगा। इसके बाद 421 की संख्या है, सैकड़े इसमें 4 है और इकाई 2 है और दाही 2 है और इकाई 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 के बाद स्थानीय मान निकालना है। 4 के बाद जितनी संख्या रहेगी उतनी 0 यहाँ लगा देंगे। फिर 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, 2 के बाद कितनी संख्या रहेंगे उसके बाद 0 लगा देंगे और 1 का 1। इस तरह से हम प्रसारित रूप को हल कर लेंगे। अब देखेंगे हम अगली संख्या जो है 558 है। तो इसकी जो इकाई है वो 8 है, दाही 5 है और सैकड़ा 5 है। तो इसका हम जब प्रसारित रूप लिखेंगे 5 का, तो 5 के बाद कितनी संख्या है, इसमें चूंकि डबल 5 है तो सैकड़ा का जो 5 है इसका हम प्रसारित रूप लिखेंगे। सैकड़ा के 5 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 2 0 लिख देंगे यहाँ पर। फिर दाही का प्रसारित रूप लिखेंगे तो यहाँ पर 5 के बाद जितनी संख्या होगी उतनी 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर 1 संख्या है तो यहाँ पर 50 लिख देंगे और 8 का एक प्रसारित रूप लिखेंगे तो 8 का 8। इस तरह प्रसारित रूप बन जाए। इसके बाद देखेंगे अगली संख्या 650 है, जिसमें इकाई का अंक 0 है, दाही का अंक 5 है और सैकड़ा का अंक 6 है। तो 6 के सैकड़ा का अंक है तो हम इसका प्रसारित रूप लिखेंगे। 6 के बाद 2 संख्या है तो जो डबल 0 लगा देंगे। 5 के बाद 1 संख्या है तो 1 0 लगा देंगे और यहाँ पर 0 के बाद कोई संख्या नहीं तो 0 के 0 लिख देंगे। इस तरह से हम प्रसारित रूप को कैसे हल कर सकते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद देखेंगे हम 680 की संख्या है, जिसमें इकाई का अंक 0 है, दाही का अंक 8 है
और सैकड़क अंक 6 है। इसका भी प्रसारित रूप लिखेंगे तो 6 का प्रसारित रूप लिखेंगे। 6 के बाद जितनी संख्या होती है यहाँ डबल जीरो लगा देंगे, 600 हो जाएगा। और 8 के बाद एक संख्या है तो यहाँ 8 जीरो लगा देंगे, फिर जीरो के प्रसारित रूप लिखेंगे, जीरो के जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद 717 है संख्या, तो इसका इकाई का अंक है 7, दहाई का अंक है 1 और सैकड़ा का अंक है 7। इसका प्रसारित रूप लिखेंगे तो 7 के बाद जितनी संख्या होती है उसमें जीरो लगा दिए यहाँ डबल। फिर 1 के बाद प्रसारित रूप लिखेंगे तो यहाँ 1 के बाद 10 आ जाएगा। यहाँ प्रिंट थोड़ा सा मिस हो गया इसलिए 1 समझे इसको, 10 आ जाएगा। और 7 का प्रसारित रूप लिखेंगे तो यहाँ 7 ही आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम 782 की संख्या है, तो यहाँ पर जो है इसका इकाई अंक है 2 है, दहाई का अंक 8 है और सैकड़ा का अंक 7 है। इसका प्रसारित रूप लिखेंगे 7 के बाद जितनी संख्या 2 संख्या है तो डबल जीरो, 8 के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो और 2 का 2 ही 2, तो 700 धन 80 धन 2, इस प्रकार प्रसारित रूप में इसका विवरण हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 822 की जो संख्या है इसका इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 2 है क्योंकि दहाई में भी 2 है, तो और 8 जो है इकाई का अंक है। इसका प्रसारित रूप लिखेंगे ठीक वैसे ही 8 के बाद जितनी संख्या होती है उतनी जीरो हम लगा देंगे तो यहाँ 800 हो जाएगा। यहाँ 2 के बाद एक संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे, 20 हो जाएगा। और 2 के बाद कोई संख्या नहीं है कि धन 2 कर देंगे। इसके बाद 889, इसका इकाई का अंक 9, दहाई का अंक 8, सैकड़ा का अंक 8 है। अब इसमें भी प्रसारित रूप लिखेंगे तो 8 के बाद जितनी संख्या है वहाँ जीरो लगा देंगे तो 800 हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ 8 दहाई की जो हमें प्रसारित रूप लिखना है तो उसके बाद संख्या 1 है तो 1 जीरो लगा देंगे और 9 के 9 ही 9 हो जाएगा। ऐसे ही 917 में हम इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 2 है 1 है और सैकड़ा का अंक 9 है। अब इसका भी प्रसारित रूप लिखेंगे तो 9 के बाद डबल जीरो लगा देंगे, 900 हो जाएगा। 1 के बाद 1 जीरो लगा देंगे, 10 हो जाएगा। फिर 7 का 7 ही 7 हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रसारित रूप को कैसे हल करेंगे इसमें हमने देखा। इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक को कैसी पहचान कर सकते हैं वो भी हमने इसमें सीखा। आइए बच्चों अब हम आओ करें सीखे वर्कशीट नंबर 24 पर कार्य करेंगे, जिसकी गतिविधि का नाम है तुलना करना। उप अवधारणा संख्याओं की तुलना व तोड़कर इसमें लिखना है। तो संख्याओं को समझिए, लिखिए और दर्शाइए। तो यहाँ पर बोलिए, लिखिए और दर्शाइए। यहाँ पर बोलेंगे हम इकाई का 6 इकाइयाँ, 7 दहाइयाँ और 1 सैकड़ा, ऐसा हम बोलेंगे क्योंकि इकाई से शुरू हम करेंगे। तो 6 इकाइयाँ, 7 दहाइयाँ और 1 सैकड़ा लिखेंगे तो 176 हो जाएंगे। अब इसी को दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे देखिए आप, यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर गोल बना देंगे और इकाइयाँ में और दहाइयाँ में 1 2 3 4 5 6 7 बना देंगे। अब यहाँ 1 अंक है तो यहाँ पर 1 बना देंगे। इस तरह हम इसको दर्शा देंगे। इसके बाद देखेंगे हम सेकंड वाला जो है, जिसमें 2 दहाइयाँ हैं, 4 इकाइयाँ, 2 इकाइयाँ हैं, 4 दहाइयाँ हैं और 3 सैकड़ा है। टोटल अगर इसको हम करेंगे तो 342 की संख्या हो जाएगी। अब इसको हम दर्शाएंगे तो 1 और 2 और 4 को 1 2 3 4 ऐसे दर्शा देंगे, 3 को 1 2 3 ऐसे दर्शा देंगे। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ 3 इकाइयाँ हैं, 6 दहाइयाँ हैं, 4 सैकड़ा है, 463 यहाँ पर संख्या हो जाएगी। और इसको जब दर्शाना रहेगा हमको तो ऐसे दर्शा देंगे 1 2 3 ऐसे, फिर 6 है 1 2 3 4 5 6, 4 है तो 1 2 3 4, इस तरह हम इसको दर्शा देंगे। इसके बाद चौथा है 6 इकाइयाँ, 8 दहाइयाँ और 4 सैकड़ा में, तो 486 यहाँ पर हो जाएगा टोटल। और इसको हम जब दर्शाएंगे तो यहाँ पर 6 गोले बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 8 है तो 8 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
और यहाँ 4 है तो 1 2 3 4। इस तरह से हम इसको दर्शा देंगे। 5वां प्रश्न है इसमें 1 इकाई है, 2 दहाइयाँ और 7 सैकड़ा है, 721 की संख्या हो जाती है। इसको जब दर्शाना रहेगा हमको तो इकाइयों में 1 हो जाएगा, दहाइयों में 2 हो जाएगा और सैकड़ा में 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। उसके बाद 6वां है 9 इकाइयाँ, 3 दहाइयाँ, 8 सैकड़ा, 839। तो यहाँ पर 9 हम इकाइयाँ हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुल बना देंगे। दहाइयाँ में कितने हैं 3 है तो 1 2 3 बना देंगे। उस सैकड़ा में 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बना देंगे। इसके बाद देखेंगे 7वां प्रश्न है इसमें 7 दहाइयाँ है जिसमें 7 इकाइयाँ हैं, इसमें 2 दहाइयाँ हैं और 9 सैकड़ा, 927 की संख्या यहाँ पर हो जाएगी। अब इसको हम दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 इकाइयाँ हो जाएगी और दहाइयाँ कितने में, दहाइयाँ में कितने संख्या है 2 है तो 1 और 2 हो जाएंगे। इकाइयाँ में सैकड़ा में इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सैकड़ा हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इनको दर्शाएंगे भी और लिखेंगे भी। तो इस तरह से हम इसमें हल कर लेंगे। तो इस तरह हमारी वर्कशीट 23 और 24 हल हो जाती है। आशा है बच्चों आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। इसी तरह वर्कशीट 25 और 26 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।